किसी भी संख्या का अगर पावर 0 हो तो वैल्यू 1 आता है, चाहे 2 का पावर 0 हो तो भी वैल्यू 1 आता है, 3 का पावर 0 हो तो भी रिजल्ट 1 आता है, 999 का पावर 0 है तो भी वैल्यू 1 आता है। यानी कोई भी संख्या ले ले 0 छोड़ के, अगर उसका पावर 0 होता है तो वैल्यू कितना आता है? 1 आता है। अब ऐसा आखिर क्यों होता है? तो देखो 5 का पावर 3 लिखते हैं तो 5 गुने 5 गुने 5 यानी 125 आता है। 5 का पावर 2 लिखते हैं तो 25 आता है, और 5 का पावर 1 लिखते हैं तो 5 आता है। तुम देख पा रहे हो जब पावर में से एक कम कर रहे हो, यानी एक्सपोनेंट में से एक कम कर रहे हो, तो देखो देखो 125 में से 5 को 125 में 5 से डिवाइड दो तो कितना आ जा रहा है? 25। एक जैसे ही कम हुआ तो 5 से डिवाइड देके कितना आया? 25। फिर जैसे देखो 5 का पावर 2 है तो कितना आ रहा है? 25 आ रहा है ना। तो एक एक्सपोनेंट में एक कम कर दो, 2 से क्या कर दो? 1 कर दो, तो फिर भी 5 से क्या हो गया? डिवाइड आ गया। तो 25 में 5 से डिवाइड देने पे क्या आएगा? 5। अब देखो 1 से 1 कम क्या होता है? 0। यहां पे भी क्या हुआ है? 1 कम हुआ है, तो यहां पे भी 5 में किससे डिवाइड होगा? 5 से। तो वैल्यू कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। सेम एज देखो 2 का पावर 4 कितना होता है? 16। 2 का पावर 3 कितना होगा? तो 16 में 2 से डिवाइड दोगे, क्योंकि यहाँ पे 2 का पावर है, यहाँ पे 5 का था तो 5 से डिवाइड देते, यहाँ पे कितना का है? 2 का, तो 2 से डिवाइड देंगे तो 8 आएगा। फिर हमने एक पावर कम किया तो 2 से यहाँ पे डिवाइड देंगे तो कितना आएगा? 4। फिर हमने एक पावर कम किया तो 2 से डिवाइड देने पे कितना आएगा? 2। अब 1 से 1 कम क्या होता है बताओ? 0। तो 2 का पावर 0 देंगे तो 2 में किससे डिवाइड देना पड़ेगा? 2 से, तो कितना आ जाएगा? 1। तो अब अगर हम तुम लोगों से पूछे कि किसी भी संख्या का पावर 0 होता है तो वैल्यू क्या आता है, तो तुम लोग बता दोगे कि वैल्यू क्या आता है? 1 आता है। लेकिन क्या तुम उस कंसेप्ट को भी बता दोगे कि क्यों उसका वैल्यू जो होता है 1 ही आता है? बता दोगे? इज इट क्लियर?